Good evening, everyone. My name is Sukanya and today's topic is criminal justice system. तो आज हम criminal justice system देखते हैं कि होता क्या है. Criminal justice system is the body of law or courts that inquire whether a person has violated a law or not. तो ये बोल रहा है कि criminal justice system एक ऐसा system है जो कि inquire करता है कि किसी इंसान ने law को violate किया है या नहीं किया है. तो इसके अंदर मेनली कौन कौन लोग आते हैं? पुलिस आती है, कोर्ट आते हैं, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स आते हैं और जजेस आते हैं. अब सेकंड है कि जैसे मान लो किसी इंसान के साथ क्राइम हो गया, तो जिसके साथ क्राइम हुआ उसको हम बोलते हैं विक्टिम. अब क्राइम हो गया तो अब वो सबसे पहला काम क्या करता है कि वो पुलिस के पास जाएगा. जब वो पुलिस के पास जाएगा तो वो क्या करेगा? FIR लिखवाएगा. FIR इज़ द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. So FIR is the first information report. Victim goes to the police to file FIR in which he tells the date, time and place of the offence. And पुलिस फाइल करती है FIR को एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में और उसको साइन करवाती है कंप्लेनेंट से. सो यही इसमें लिखा हुआ है, पुलिस फाइल्स द FIR इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड गेट इट साइंड बाय द कंप्लेनेंट. तो FIR में क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं? FIR में डेट टाइम प्लेस तो लिखा ही होता है, उसके साथ साथ जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स भी होता है. मतलब वो जो विक्टिम है जिसके साथ क्राइम हुआ है वो ये भी बताएगा कि क्या क्या हुआ था, वो इवेंट्स को भी डिस्क्राइब करेगा. सो यही लिखा हुआ है इसमें नेक्स्ट कि विद डेट टाइम एंड प्लेस द कंप्लेनेंट ऑल्सो गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट. फिर द कंप्लेनेंट हैज़ द लीगल राइट टू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ FIR फ्रॉम द पुलिस. कंप्लेनेंट के पास जो है ना ये लीगल राइट होता है कि जो उसने FIR लिखवाई है उसकी एक फ्री कॉपी उसको भी मिलेगी. आफ्टर FIR द पुलिस स्टार्ट्स द इन्वेस्टिगेशन. FIR लिख ली गई, उसके बाद पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है. देखो, जब पुलिस ने FIR लिख ली और अब वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी तो पुलिस क्या करती है, जब इन्वेस्टिगेट करती है तो उस टाइम पे वो क्या करती है कि वो एक चार्जशीट बनाती है. सॉरी, चार्जशीट जो है बनाती है. चार्जशीट में लिखा होता है कि जब उसने इन्वेस्टिगेशन किया उसमें क्या क्या उसे मिला और चार्जशीट को वो कोर्ट में पेश कर देती है. अब कोर्ट के अंदर क्या होता है, दो टाइप के लॉयर्स होते हैं. दो टाइप के लॉयर्स कौन कौन से? वन इज़ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अनदर वन इज़ द डिफेंस लॉयर. पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हम स्टेट प्रोसिक्यूटर भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर को स्टेट प्रोसिक्यूटर? क्योंकि जो भी विक्टिम के साथ क्राइम हुआ है उसको ये माना जाता है कि वो सिर्फ विक्टिम के साथ क्राइम नहीं हुआ है, वो क्राइम पूरी सोसाइटी के साथ हुआ है. तो देखो यही लिखा हुआ है इसमें, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और द स्टेट प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट्स द विक्टिम एंड ऑल्सो because the offense is regarded as public wrong and the crime is not only against the victim but against the society. और जो दूसरा होता है एक्यूज्ड, मतलब जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया, उसको जो लॉयर रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसको बोलते हैं डिफेंस लॉयर. अब नेक्स्ट है कि पुलिस का क्या रोल है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में. तो पुलिस क्या है, सबसे पहले तो FIR होने, जब लिख ली गई है FIR उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है. तो इसमें लिखा हुआ है पुलिस इन्वेस्टिगेट द केस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड फुल रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स. देखो पुलिस जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन जब करती है तो लॉ के अकॉर्डिंग करती है और ह्यूमन राइट्स को फुल रिस्पेक्ट देते हुए करती है. ऐसा नहीं जिस पे इल्ज़ाम लगा दिया गया जाके पुलिस उसे पीटना शुरू कर देगी या फिर उसे पकड़ के लेके आके ज़बरदस्ती उससे बुलवाएगी कि तुमने ये क्राइम किया है, तुम इसे जो है कबूल करो कि तुमने किया. ऐसा नहीं करती वो, ह्यूमन राइट्स को फुल रिस्पेक्ट देती है. जैसा भी वो इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से चल रही होती है इन्वेस्टिगेट करते हैं. फिर उसके बाद है यही सेकंड पॉइंट इसमें लिखा है कि पुलिस इज़ नॉट अलाउड टू टॉर्चर, बीट और शूट एक्यूज ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन. मार पीट वगैरह नहीं कर सकती इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस किसी भी एक्यूज के साथ. और पुलिस कैन नॉट प्रोवाइड एनी पनिशमेंट, मतलब पनिशमेंट देने का काम जज का है, कोर्ट का है. पुलिस का काम तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का होता है यहाँ पे. फिर है कि जजेस का क्या रोल है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में. जज का जो रोल है, फर्स्ट रोल यही है कि वो जो ट्रायल हो रहा है, जो वो केस का जो ट्रायल चलता है उसको इम्पार्शली ओपन कोर्ट के अंदर जो है कंडक्ट करवाया जाए. ऐसा नहीं कि एक कमरे में जाके आपने जज बैठ गया और मतलब उस केस को सुनवाई होगी, ऐसा नहीं होता. ओपन कोर्ट होता है, ओपन कोर्ट होता है और मतलब पब्लिक व्यू होता है वहाँ पे, और भी लोग, बाहर के भी लोग बैठे होते हैं उस केस को देखने के लिए.
तो फर्स्ट रोल हो गया जज का कि वो इम्पार्शली कंडक्ट करवाएगा ट्रायल को ओपन कोर्ट में। सेकंड जो है, जज सारे विटनेसेस, सारे एविडेंसेस को सुन के ही आगे फैसला लेता है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक पक्ष को सुन लिया, दोनों साइड्स को, मीन्स प्रोसिक्यूशन और डिफेंस लॉयर दोनों को चांसेस मिलते हैं अपने अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए। फिर थर्ड है, जज डिसाइड्स वेदर द एक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट। जज डिसाइड करेगा सारे विटनेसेस को सुनने के बाद कि जिस इंसान पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो गिल्टी है या वो इनोसेंट है। अगर जो है एक्यूज्ड गिल्टी पाया जाता है तो उसको जेल की टर्म सुना सकता है जज, फाइन लगा सकता है या फिर दोनों लगा सकता है, जो भी उसके क्राइम के अकॉर्डिंग लॉ में लिखा हुआ है। तो इफ़ द एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड ही प्रोनाउंस the sentence, that is jail, fine or both depending upon what the law prescribes। अब देखो नेक्स्ट क्या है, प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाता है सो दैट द ट्रायल इज फेयर। तो ट्रायल जो है वो फेयर हो उसके लिए सबसे पहले तो चार्जशीट जो है वो फाइल होती है और चार्जशीट की एक कॉपी एक्यूज्ड को भी दी जाती है। सेकंड इज़, जो भी ट्रायल होता है वो ओपन कोर्ट, पब्लिक व्यू और इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड होता है। ये नहीं कि आपने एक्यूज जिस पे इल्ज़ाम लगाया उसको तो बुलाया ही नहीं है, ठीक है, और आपने ट्रायल कंडक्ट करवा दिया, ऐसा नहीं होता है। कि सबसे पहले जो ट्रायल है वो ओपन कोर्ट में होगा, मतलब वो किसी ऐसे बंद कमरे में नहीं होगा। सेकंड, पब्लिक व्यू में, मतलब बाहर के भी लोग उस केस को देखेंगे। और थर्ड है, एक्यूज जिस पे इल्ज़ाम लगाया वो भी वहाँ पे प्रेजेंट होगा। थर्ड चीज़ है, एक्यूज हैज़ टू बी गिवन अ लॉयर टू डिफेंड हिमसेल्फ इफ़ ही कैन नॉट अफोर्ड अ लॉयर। देखो मान लो जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया है अगर वो गरीब आदमी है, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता लॉयर को, तो उसको सरकार एक अपना वकील देती है, ठीक है। तो यही इसमें लिखा गया है कि एक्यूज्ड को भाई ये भी राइट है कि उसको एक लॉयर मिले। फिर उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो कहता है कि प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव बियॉन्ड द डाउट गिल्ट ऑफ एक्यूज्ड। मतलब जो भी प्रोसिक्यूशन है, विक्टिम जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके साथ जो कहता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, उसको जो प्रेजेंट कर रहा होता है, तो वो प्रोसिक्यूशन ऐसे ही नहीं डाउट के बेस पे किसी को गिल्टी प्रूव करवा दे, नहीं नहीं, वो सारे एविडेंसेस देगा तो ही जो अक्यूज्ड अगर उसने क्राइम किया है तो वो प्रूव हो पाएगा। ऐसे नहीं कि डाउट के बेस पे ही उसको जेल में डाल देंगे। लास्ट पॉइंट है कि जज जो है, जज पास द जजमेंट आफ्टर हियरिंग ऑल द विटनेसेस एंड सीइंग ऑल द एविडेंसेस। मतलब जज जो है जजमेंट पास तभी करेगा जब वो सारे विटनेस, सारे एविडेंसेस देख ले। ये नहीं कि एक साइड के देख लिया और दूसरी साइड को कोई मौका ही नहीं दिया। फिर है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर एक टीके बासु गाइडलाइंस हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है। ये मेनली किसके लिए हैं? पुलिस के लिए हैं। कि पुलिस जो ऑफिशियल्स हैं, the police officials carrying investigation, they should wear clear visible identification with proper name and designation। तो पूरे प्रॉपर जो पुलिस वाले हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनका जो नेम प्लेट है उस पर उनका नाम और डेजिग्नेशन बहुत क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे ब्लर हो या फिर वो जो है उनकी नेम प्लेट ऐसे नीचे झुकी हुई हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका नाम, डेजिग्नेशन बहुत ही क्लियरली विजिबल हो ताकि पता चले कि कौन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। क्योंकि कल को मान लो अगर पुलिस वाले ने मारपीट की, किसने भी की, तो पता तो होना चाहिए ना किसने उस इंसान के साथ ऐसा गलत किया जिसकी इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं। फिर मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट दैट इंक्लूड्स टाइम, डेट ऑफ अरेस्ट एंड इट शुड बी अटेस्टेड बाय वन विटनेस, दैट इज़ द फैमिली मेम्बर, that is the family member of the arrested person, and memo has to be signed by the arrested person also। मतलब जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो वो एक मेमो बनाती है, एक डायरी होती है, उसमें वो डेट टाइम लिखती है अरेस्ट का, और उसको जिस इंसान को अरेस्ट किया उससे भी साइन करवाती है और उसके फैमिली मेम्बर से भी साइन करवाती है। मान लो अगर किसी को पुलिस ने अरेस्ट किया और उसका कोई फैमिली मेम्बर है ही नहीं, कोई रिलेटिव फ्रेंड वगैरह वहाँ है ही नहीं, तो अब पुलिस क्या करेगी? तो पुलिस का क्या है कि जो भी इंसान है जिसको अरेस्ट किया गया उसके पास राइट होता है टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव फ्रेंड और अ फैमिली मेम्बर। इन केस कोई भी फैमिली मेम्बर या उसका फ्रेंड वगैरह डिस्ट्रिक्ट से बाहर है तो ये पुलिस का काम है कि पुलिस बताएगी कि इस इंसान को हमने इस टाइम पे अरेस्ट किया था और ये वेन्यू ऑफ कस्टडी है, मतलब इसको यहाँ रखा गया है विद इन 8 to 12 आवर्स ऑफ अरेस्ट। मतलब 8 से 12 घंटे के अंदर अंदर, अरेस्ट करने के अंदर अंदर वो उसके फैमिली और फ्रेंड को इन्फॉर्म करेगी। तो यही सब कुछ था बस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर। So thank you very much. I hope you like the video. Please do like and share. And tell me one thing. Tell me one answer of one question. Ki who is the
लॉयर ऑफ प्रोसिक्यूशन मतलब वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड हु इज़ द डिफेंस लॉयर वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना।